हरि हर जय करौली शंकर हरि हर हरि हर बोलिए हरि हर। अरे बोलना है, ये वीडियो के साथ बोलना भी है आपको। जय करौली शंकर जय करौली शंकर हरि 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 हर जय करौली शंकर। भाई नाम से ही फायदा होता है, ऐसा मैंने लोगों से सुना था, मुझे भी अब ये महसूस होने लगा है। ऐसा ही होगा, जो आप सोचेंगे वो होगा इस मानव जीवन में। ये बात हमें हमारे गुरुदेव ने बताई है। अब गुरु चाहे जिस जात न पूछो गुरु की, है ना, गुरु की जात नहीं पूछनी चाहिए। तो वो जो बात कहते हैं वो सुनिए, कि वो कहते हैं कि आप जो चाहेंगे जिंदगी में वही होगा। ये शक्ति आपको मानव जीवन में भगवान शिव ने दी है। तो इसी को एहसास कराने के लिए ये करौली शंकर धाम की हमारी भक्ति है। हरि हर बोलिए हरि हर। चलिए एक जन को ये वीडियो पास करिएगा, फॉरवर्ड करिए, जो नहीं जानते नहीं मानते, है ना। तो अभी अभी मैं ब्राह्मण घर में हूँ, तो मुझे ही मेरे घर वाले पूछते हैं कि ये गुरु का तो जात, ये ब्राह्मण है नहीं, तुम्हारे गुरु ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने उनसे कहा गुरु तो राधा रमन मिश्र है, वो ब्राह्मण है, सीधा कह दिया। अब वो मानने को तैयार नहीं, गंदगियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि वाल्मीकि, अब जैसे ही हम करौली शंकर का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं, वो तो वीडियो दिखाते हैं कि वो उन पे केस है, क्रिमिनल केस है, खून का आरोप है, और ये केस है वो केस है, ऐसे वो वीडियो दिखाते रहते हैं। और अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि भाई ये तो वो जो जब किसान आंदोलन में थे, तो अब ये सब बातें कौन समझाए भाई। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि बड़ा परिवार बना के अपने परिवार वालों को समझाऊंगा, अपने समाज को समझाऊंगा, अपने देश को समझाऊंगा, इस मानव जाति को हम सब मिलके बताएंगे जो बात हमें और आपको इस दरबार की अच्छी लगती है ना। सही बात है ना। तो अब देखिए, खाने की बात आ रही है कि पद यात्रा में क्या क्या खाया था। दो वीडियो तो मैंने भी बनाया था, दो नहीं, खाने के तीन चार वीडियो बनाए थे। ये दो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, ये देखिए। अब मैं डाइटिशियन हूँ, खाना खाने का डॉक्टर, और खाना के बारे में बताना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और मैं बताऊंगा। और ये क्लिनिक ही तो है जहां आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। पैसे नहीं लग रहे हैं, बस फ्री में हो रहा है, क्योंकि आप करुण शंकर के भक्त हो, तो मुझे यकीन है जो मैं बोलूंगा वो आप करने ही वाले हो। तो मुझे पैसे क्या, मुझे बहुत बाबा से पुण्य मिल जाएगा अगर आप मान जाओगे तो। मानोगे ना? मानोगे ना? मेरे लिए मान लो यार। धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस लाइए, हल्के हल्के सुधार लाइए। देखिए, खाने में हमने हमेशा कहा, कुछ पदयात्री ऐसे मिले जो ढाबेबाजी, मैंने कहा ढाबेबाजी शब्द में, कि ढाबा ढाबा खेल रहे थे, ढाबा टू ढाबा, ढाबा ढाबा। और कुछ मिले जड़े बड़े जाबाज, मंदिर वहीं जाएंगे, मंदिर में ही जाएंगे, धर्मशाला में जाएंगे, और बस स्टॉप पे जाएंगे, मेरी तरह की ढूंढ ढूंढ के जाओ, नई नई जगह ढूंढो। तो पदयात्रा में खाना क्यों नहीं चाहिए समोसे और भजी और कचौड़ी और खस्ते और वो सब मैदे की चीज़ें? क्योंकि लोग पूछते हैं, तो मैं बताऊँ कि उससे होता क्या है, शरीर में एसिडिटी होती है, और चलते वक़्त आपको एसिडिटी नुकसान करती है। तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, थकान होती है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, आलस आता है, भूख प्यास बढ़ जाती है, और शक्कर खाने का मन करता है, चक्कर, शक्कर, और पैरों में दर्द से टक्कर, तीनों ये खाने का, गंदे खाने का होता है असर। अब पद यात्रा में आप बोलोगे क्यों नहीं खाना चाहिए? मैं कहता हूँ ये गंदगी है, बाबा ने कहा था ना गंदगी, ये भी तो गंदगी है, जो समोसा बन के आपके सामने आती है कि खा जाओ, मुझे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, उस दरबार तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा तुम्हें जल्दी-जल्दी। क्यों? गंदगी हुई ना, हुई कि नहीं बताइए? तो ये भी तो गंदगी है ना? जैसे वो नहीं है रामदाना, उसमें राम का कोई काम नहीं है। वो शक्कर तो खराब चीज़ होती है। शक्कर को बेचने के लिए रामदाना, राम का नाम, हमारे भगवान का नाम यूज़ कर रहे हैं। बड़ा अजीब, रावण दाना है वो। मतलब मीठे के नाम पे शक्कर दे दिया, और शक्कर सस्ता है, राम मतलब बेचने के तरीके देखो आप। तो बच के रहना है। बाबा ने कहा है कि बुरी शक्तियाँ आपको दबोचने को तैयार रहती हैं।
आपको बचना है। ये देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर कि ये वीडियो में हमने क्या खाया था, आपको ये दिखाता हूँ। चलो। ये मसाले डाल कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि भाई ये जो कचौड़ी बेसन ब्रेड पकौड़ा है और उसमें बहुत सारे सलाद कुछ डाला हुआ है। अब ये हमने खाया था मजबूरी में, कुछ मिला नहीं, नया एरिया था और ये भी मिला था। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं ये। यहाँ पे तो आपको देखेंगे ये मसाला डोसा। हुआ ये कि जन्माष्टमी का दिन था, 15 अगस्त को जन्माष्टमी हमने उत्तराखंड में मनाई थी। तो 15 अगस्त के बाद जन्माष्टमी का जो दिन था, उस वक़्त रात को गुज़र रहे थे, तो कहीं एक बहुत लंबे एरिया में ये मेला लगा हुआ था और ये मेला लगा हुआ था तो बड़ा मज़ा आया भाई, कि मेले से चलते-चलते, गुज़रते-गुज़रते ये यहाँ पे रास्ते में इन्होंने मैंने भूख लग गई और खाने को कुछ था नहीं, हमने ये मसाला डोसा खाया था। अब डोसा और इडली मिल जाना बड़ा मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में हर जगह तो नहीं मिलता है। अब मिलना शुरू हो गया है, अच्छी बात है। सबसे अच्छा भोजन डोसा और इडली होता है ना? पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है, शाकाहारी तो होता ही है। तो हमें अच्छा लगा था, हमने खाया था, आपको दिखाया था। अब ऐसा हर जगह तो मिलेगा नहीं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, छोले, छोले-छोले, छोले-छोले, बस छोले। मैंने छोले ही खाए हैं रास्ते में और छोले ही खाई है, मसालेदार छोले खाई है। समोसा, ब्रेड, बेसन के पकौड़े और ये सब चीज़ें थोड़ा जितना कम खाएँ, चलो इमरजेंसी में कुछ नहीं मिला तो आपने खा लिया, अच्छी बात है। लेकिन हम हमेशा बार-बार खाना से ये शक्तियों गंदी शक्तियों का ही रूप है। क्या कहते हैं आप? हरि हर।